नमस्कार फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मॉडल सेट 4 ला रहा हूँ विज्ञान का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं मॉडल सेट 4 ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच का मान 7 के शुद्ध प्राकृतिक जल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है अम्लीय जल, दूसरा है क्षारीय, और तीसरा है उदासीन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा उदासीन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उदासीन। पीएच वैल्यू अगर 7 रहेगा तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि उदासीन होगा। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय है। ओजोन की क्षमता पर रोक, सघन वृक्षारोपण, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग, या डी नंबर उपयुक्त सभी। तो पहला ऑप्शन है ओजोन की क्षमता पर रोक, सघन वृक्षारोपण, दूसरा ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी कारण हैं जिसके द्वारा इस प्रभाव से हम लोग बच सकते हैं। ये सुरक्षा के उपाय हैं। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। सौर ऊर्जा का कौन सा भाग पृथ्वी तक पहुंचता है? सौर ऊर्जा का कौन सा भाग पृथ्वी तक पहुंचता है? यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है। सौर ऊर्जा का कौन सा भाग पृथ्वी तक पहुंचता है यहाँ पर है, और यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है 40%, 46% या 65%। यहाँ पर दोस्तों शायद यहाँ पर लिखना चाहिए उनको सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी तक पहुँचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 40%, 46%, 55% और 65%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 46%। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। पहला तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, तीसरा वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन। ये सभी हरित गृह प्रभाव के द्वारा जल में होने वाला परिवर्तन है। CO2 में वृद्धि का कारण है। CO2 गैस जो है उसकी वृद्धि का कारण है। पहला सीवेज से, दूसरा प्लास्टिक व नायलॉन उद्योग से, तीसरा पेट्रोलियम ईंधन के दहन से, और चौथा है उपयुक्त सभी। पहला सीवेज से, दूसरा प्लास्टिक व नायलॉन उद्योग से, तीसरा पेट्रोलियम ईंधन से के दहन से, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी के कारण CO2 में वृद्धि होती है। अब हम लोग छठे क्वेश्चन में जाते हैं। मीथेन में वृद्धि का कारण है। पहला सीमेंट उद्योग से, दूसरा जलमल के सड़ान से, तीसरा शीतगृह व रेफ्रिजरेटर से, और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मीथेन का वृद्धि का कारण क्या है? सीमेंट उद्योग से, जलमल के सड़न से, तीसरा शीतगृह रेफ्रिजरेटर से, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जलमल के सड़न से मीथेन गैस की वृद्धि हो रही है। अब हम लोग चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। CFC में वृद्धि का कारण क्या है? मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसकी वृद्धि के कारण क्या है? पहला पेट्रोलियम ईंधन में दहन से, सीवेज से, शीतगृह और रेफ्रिजरेटर से, या उपयुक्त सभी। पेट्रोलियम ईंधन के दहन से, सीवेज से, शीतगृह व रेफ्रिजरेटर से, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शीतगृह व रेफ्रिजरेटर के कारण CFC गैस में वृद्धि हो रही है। 8वां नंबर क्वेश्चन, हरित गृह गैसें हैं। पहला CO2, दूसरा मीथेन, तीसरा CFC, और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला CO2, दूसरा मीथेन, तीसरा CFC, और चौथा उपयुक्त सभी। तो 8 का डी हो जाएगा, यानी सभी जो गैसें हैं वो हरित गृह में आती है। हरित गृह प्रभाव का नाम किस वर्ष रखा गया? 1827, 1840, 1855, 1927 ईस्वी। तो कौन से विषय में रखा गया दोस्तों?
तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों आपको कि ये 1927 ईस्वी में रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव का नाम दिया टेलर ने, टेंसले ने, जे फोरियर ने और चौथा हैंसन ने। पहला टेलर ने, दूसरा टेंसले ने, तीसरा जे फोरियर ने और चौथा है हैंसन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हैंसन ने। 11वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक है मृदा, वायु, जल, जंतु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, तीसरा उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है मृदा, वायु, जल, दूसरा है जंतु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, तीसरा उपयोग दोनों और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मृदा, वायु और जल पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक है। 12वां क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? पहला मरुस्थल क्षेत्रों में, हिमालय के गिरिपादों में, तीसरा उत्तरी पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में और चौथा है दक्षिणी पूर्व भारत में। पहला मरुस्थल क्षेत्र में, दूसरा हिमालय के गिरिपादों में, तीसरा उत्तरी पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में और चौथा है दक्षिणी पूर्व भारत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सबसे ज्यादा होता है। अब 13वां क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, वनस्पति सूख जाएगी, वनाग्नि की घटना बढ़ेगी और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी के कारण तापमान में वृद्धि होता है। मतलब पृथ्वी के तापमान वृद्धि से वनस्पति पर इनमें से तीनों ऑप्शन में जो प्रभाव है सारा प्रभाव सभी प्रभाव होगा। और हम लोग चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन में, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या कारण होगा? पहला हिमशिखरों का हिम पिघलना, दूसरा समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना, तीसरा सागर तटीय भागों का जलमग्न होना और चौथा है उपयुक्त सभी। पहला हिमशिखरों में हिम पिघलना, दूसरा समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना, तीसरा सागरीय तटीय भागों का जलमग्न होना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। इसका परिणाम सभी होगा। और 15वां क्वेश्चन है, विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन था? 1992, 1998, 2000 और उपयुक्त सभी। 20वीं सदी का सबसे गर्म वर्ष कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1998 वर्ष सबसे गर्म था। 16वां क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, पर्यावरण व विकास आयोग की स्थापना की गई कब की गई दोस्तों? 1980, 1982, 1984, 1986 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1984 में। 17वां क्वेश्चन, पर्यावरणीय अवक्रमण का कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों में विवेकहीन प्रयोग, औद्योगिकरण और लास्ट है उपयुक्त सभी। पर्यावरणीय अवक्रमण का कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन प्रयोग, तीसरा है औद्योगिकरण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, प्रयुक्त सभी। अब 18 में जाते हैं, किसी प्रदूषक की जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीला वर्ण बीमारी होती है? पहला नाइट्राइट, दूसरा फिनॉल, तीसरा सोडियम और चौथा फ्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्राइट बीमारी होती है। 19वें नंबर, फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? शारीरिक अंगों की विकृति, खून में कमी, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, उपयुक्त सभी। फ्लोराइड युक्त जल के सेवन करने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से जितने भी रोग दिए हैं सारा रोग उत्पन्न होता है, हो सकता है। अब हम लोग 20वें क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। जल में फ्लोराइड की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 1 ppm, दूसरा 3 ppm, तीसरा 5 ppm और चौथा 10 ppm। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 ppm, यानी ए आंसर हो जाएगा। एक इसमें आप औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा मीथेन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा मीथेन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 22वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है, चक्रवात, बाढ़, महामारी, सूखा। पहला चक्रवात, बाढ़, महामारी और डी नंबर सूखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सूखा। 23वां क्वेश्चन मानवकृत आपदा है, आग और दावाग्नि, दूसरा औद्योगिक दुर्घटनाएं, तीसरा वनरक्षण, मृदा अपरदन, जलवायु प्रदूषण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 24 विघटनकारी प्रदूषण का उदाहरण है, पहला मलमूत्र, दूसरा घरेलू कचरा, तीसरा सड़े गले फल और सब्जियां और चौथा इनमें से सभी। तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मलमूत्र। 25वें नंबर पे बढ़ते तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जल चक्र पर, वन्य जीवों पर, वनों पर और कृषि पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि पर। जो अभी प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, तापमान में वृद्धि हो रही है और बारिश नहीं हो रही है, तो अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको पता ही है, खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है अच्छा से। 26वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। रेडियोधर्मी बहिस्राव को कहते हैं, पहला ऑप्शन अवशिष्ट, दूसरा ठोस अवशिष्ट, तीसरा शाही अवशिष्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 का सी, यानी शाही अवशिष्ट। 27वां क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के अनुसार 50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? पहला 1 डिग्री, दूसरा 3 डिग्री और चौथा 4 डिग्री और तीसरा है यहाँ पर 2 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री की वृद्धि हुई है 50 सालों में। और यहाँ पर 28वें क्वेश्चन में जाते हैं। वायु प्रदूषण की विश्वव्यापी प्रभाव है, जलवायु में परिवर्तन, CO2 में वृद्धि, ओजोन परत की विरलता और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। 29वां नंबर, वायु प्रदूषण का स्थानीय मौसम पर प्रभाव पड़ता है, सूर्य प्रकाश की सघनता, दूसरा दृश्यता पर प्रभाव, आम्ल वर्षा के रूप में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों 30वें क्वेश्चन पे। 30वां एवं लास्ट क्वेश्चन है। तापीय प्रदूषण का मुख्य कारण है मानव गतिविधियों में CO2 में वृद्धि, ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि और ओजोन परत क्षरण और चौथा है उपयुक्त सभी। पहला ऑप्शन है दोस्तों मानव गतिविधियों में CO2 की वृद्धि, दूसरा है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि, तीसरा ओजोन परत का क्षरण और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं तुरंत लाऊंगा, बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।